जेई के पॉइंट से तो ये इजी क्वेश्चन ही माना जाएगा। यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, स्पीड गिवन है, और जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में है ये वो भी गिवन है, और वाटर की डेंसिटी गिवन है, और उसे आपने रोकना है विद द हेल्प ऑफ योर पाम। तो फोर्स कितना लगेगा ये बताना है। डायग्राम थोड़ा बहुत बना लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार की कहानी है कि ये एक ट्यूब है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। यहाँ से पानी इन हुआ है और यहाँ से पानी आउट होगा, और इसे आप क्या करना चाहते हो, रोकना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ योर पाम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। कहाँ पे, इस वाटर जेट पे, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इतना ही फोर्स ये वाटर जेट भी लगाएगी आपके हाथ पे, इक्वल एंड अपोजिट, राइट। यही जो फोर्स होगा हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड बातें हैं वो समझनी होंगी, ज़्यादा स्टैंडर्ड अभी नहीं होंगे, वरना तो सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा, और ये याद करना भी होता है। थोड़ा सा बेसिक लेकर के आ जाते हैं तो सही रहेगा। आपका यहाँ पे रो ए वी, पहले इसे समझो ये क्या है, उसके पहले आप ये समझ लो ए वी ये क्या है। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के टाइम पे पढ़े होगे। ये आपका है वॉल्यूम डिवाइड बाई टी। जितना वॉल्यूम टी टाइम में फ्लो करेगा वो आपका ए इंटू वी के बराबर होता है। और अगर हम इस वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लें तो अब ये क्या आ जाएगा, ये हो गया वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो ये आपका करस्पॉन्डिंग टू मास है। टी की वैल्यू 1 ही लेके चलो तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे, समझने और समझाने में आसानी हो जाएगी। तो यू कैन से कि यूनिट टाइम में जो आपका वॉल्यूम फ्लो करेगा दैट विल बी ए वी, और यूनिट टाइम में जो मास फ्लो करेगा दैट विल बी रो ए वी, और यूनिट टाइम में जो मोमेंटम फ्लो करेगा वो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, रो ए वी स्क्वायर। और ये जो मोमेंटम है, यही मोमेंटम जो पहले है लेकिन आपकी पाम से टकरा जाने के बाद वो जीरो हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यही है, और यूनिट टाइम में है इसलिए यही फोर्स के बराबर भी है। और अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे रो ए और वी का। तो रो का वैल्यू 10⁻3, एरिया यहाँ पर 10⁻, यू कैन से -2 ऐसा गिवन है, और स्पीड 1.5 है, बट हमें स्क्वायर करना होगा। तो 15/10 मान लूँ मैं इसको, तो ये 225/100 हो गया। और यहाँ पे अब ये कैंसिल हो रहा है तो ओनली 10 बच जाएगा, और ये आपका 10⁻⁻1 हो जाएगा। 225 में मैंने गुणा किया तो 22.5। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।